सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपका रीडर का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। वैसे मैंने रीडर के थोड़े बहुत वीडियोस पोस्ट करे थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो अभी पर जो नहीं उसको एक बार देख पाए तो उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ आज दोबारा, ठीक है ना। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले सेकंड चैप्टर, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट चैप्टर आपका थोड़ा टिपिकल है हल्का सा, एंड 30 मिनट्स विल नॉट एनफ फॉर दैट चैप्टर, ठीक है ना। क्योंकि 30 मिनट्स में मैं उसको समझाऊँ और पढ़ाऊँ इतना पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा ऐसा चैप्टर ले रहे हैं जो थोड़ा इजी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फिजिकल क्लासेस होती हैं जब स्टार्ट करेंगे, या फिर आपकी क्लासेस का टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा जब स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सुनामी। इसमें जो सुनामी का सुनामी आई थी एक बार, उसके बारे में बताया गया, उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स बताए गए हैं। जो सर्वाइवल स्टोरीज़ हैं, यानी जो बच गए थे उसमें, तो उनके द्वारा बताई गई हैं ये सारी स्टोरीज़, ठीक है ना। कि कैसे उन्होंने किस किस को खोया अपनी ज़िंदगी में, कौन कौन से उनके रिलेटिव्स में उनकी मौत हो गई, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने एक पेंसिल लेके बैठना, ठीक है ना। जो मीनिंग नहीं आए उसको लिखते चलना। तो स्टार्टिंग से ऊपर से देखते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज, इसको टी सुनामी मत पढ़ना कोई, इसका नाम सुनामी है, टी साइलेंट है इसमें, ठीक है ना। तो अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। तो यानी जो समुद्र के नीचे क्या आता है, भूकंप आता है, उससे जो वेव यानी लहरें उत्पन्न होती हैं, उसके कारण क्या बनती है, सुनामी बनती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. तो 26 दिसंबर 2004 को क्या था, एक सुनामी का अटैक हुआ था। कहाँ पर, थाईलैंड में, और जो पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो कुछ हिस्से हैं, कौन कौन से, जैसे कि अंडमान है और अंडमान निकोबार आइलैंड है, और आइलैंड है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट बोलते हैं, जो क्या है, समुद्र तट। तो तमिलनाडु के जो समुद्र तट है उधर, और अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या हुआ था, सुनामी ने हिट किया था, सुनामी का अटैक हुआ था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, किसकी, करेज यानी साहस, एंड सर्वाइवल यानी बच निकलने की, जो सर्वाइव कर जाते हैं ना उससे बच निकलते हैं, उसके बारे में हम कुछ स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। ये बोल रहा है, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। तो जो ये बोल रहा है कि क्या एनिमल्स को यानी जानवरों को पता पड़ जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। इसमें से कुछ कहानियाँ बताती हैं, इसमें से हम पढ़ेंगे कि क्या है, उनको पहले ही पता पड़ जाता है एनिमल्स को कि सुनामी आ रही है, ठीक है ना। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलेगो। इसको आर्कीपेलेगो मत बोलना कोई, इसका अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आर्कपेलेगो, ठीक है ना। तो दीज स्टोरीज़, ये सारी कहानियाँ, आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलेगो। ये सारी कहानियाँ अंडमान और निकोबार, आर्कपेलेगो मतलब द्वीप समूह, एक बहुत सारे द्वीप होते हैं ना, उसका एक जो समूह होता है उसको बोलते हैं आर्कपेलेगो, यानी द्वीप समूह से हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर, इग्निशियस नाम है किसी का, वाज द मैनेजर है किसमें, ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछैल, ठीक है ना। किसमें, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसने उसे जगाया कब, सुबह 6 बजे। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे क्या है, जो भूकंप के झटके यानी अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। सेट ऑफ माने नीचे रख देना। तो इग्निशियस ने क्या किया, ध्यान से अपना जो टेलीविज़न था, टीवी था, उसको टेबल से नीचे रख दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे क्या है, ये गिरे नहीं और गिर के टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। रश्ड आउट यानी रश्ड माने भागना। तो जो उसकी फैमिली थी वो क्या थी, बाहर की तरफ भागी। वैन द ट्रेमर्स स्टॉप, ट्रेमर्स बोलते हैं बेटा झटकों को। तो जब झटके क्या है, वो भूकंप के जो झटके थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने क्या है, समुद्र में लहरें उठती हुई देखी। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, इसको कोई चाओज मत पढ़ना, इसको बोलते हैं क्योस। क्योस माने भगदड़ मचना। तो क्या है, इस भगदड़ एंड कन्फ्यूजन में क्या हो गया, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो जो उसके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया, किसका, ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी उसके जो नाना जी थे, यानी उसकी मम्मी के पापा नाना जी तो हुए, उसके नाना जी का, एंड मदर्स ब्रदर यानी उसके मामा का हाथ पकड़ लिया उन बच्चों ने।
एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो सी वेव आ रही थी उससे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने क्या है उनको कभी नहीं देखा, ठीक है ना, यानी कि उसके जो बच्चे थे वो क्या थे, उसके नाना और मामा के साथ क्या हो गए, बह गए, ठीक है। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो बीवी थी वो भी क्या थी, उसमें सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और उसके साथ जो दूसरे 3 बच्चे आ रहे थे, उसके खुद के नहीं, जो दूसरे 3 बच्चे थे उसके, वो क्या है वही बच पाए थे उसके साथ जो आ रहे थे। बाकी के जो नाना मामा के साथ आ रहे थे उसके वो सारे बच्चे बह गए, उसकी बीवी भी बह गई, ठीक है ना, इस सुनामी में। फिर है एक नेक्स्ट, अब 1 मिनट रुको, ठीक है। फिर है संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव क्या था, एक पुलिसमैन था, यानी वो पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी निकोबार ग्रुप में जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, कचल, और वो उसमें संजीव क्या था, एक पुलिस वाला था, ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने क्या है जैसे तैसे क्या कर लिया था, खुद को बचा लिया था। और किसको बचा लिया था साथ में, हिज वाइफ, अपनी बीवी को भी बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी जो क्या थी छोटी बच्ची थी उसको भी उसने क्या कर लिया था, बचा लिया था। फ्रॉम द वेव्स, यानी लहरों से, ठीक है ना, तो वो तीनों बच गए थे। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन अचानक क्या है, उसने अपने आप मतलब मदद के लिए क्या करा था, चीखों को सुना उसने, संजीव ने। फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, जो किसके द्वारा आ रही थी, यानी जो जॉन की वाइफ थी वो क्या मदद के लिए चीख रही थी। और जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक, एक गेस्ट हाउस था उसका, उसमें जो क्या था खाना बनाता था, उसकी वाइफ की उसने चीख सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव क्या करा, उसने बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने के लिए क्या करा, पानी में कूद गया। बट रेस्क्यू यानी बचाना, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो क्या है उसको बचाने के लिए कूदा, लेकिन क्या है दोनों ही बह गए, ठीक है ना। अब फिर क्या है, एक स्टोरी है, 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो एक 13 साल की लड़की थी, क्या नाम था उसका, मेघना, वॉज स्वेप्ट अवे, बह गई, किसके साथ, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के साथ बह गई, एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ 77 अदर पीपल भी क्या थे, बह गए थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, हालांकि वो बह गई लेकिन वो क्या है मरी नहीं, और वो क्या है 2 दिन तक क्या है पानी, जो समुद्र का पानी था उसमें वो तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने क्या पकड़ रखा था, लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ रखा था, जिसकी वजह से क्या है वो डूबी भी नहीं, और वो 2 दिन तक क्या है समुद्र के पानी में तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, तो जब बेटा जब कुछ मतलब बाढ़ या ऐसे कुछ आते तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं ना रेस्क्यू करने के लिए, तो उसने क्या है उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को 17 बार देखा, 11 बार देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में था वो उसमें जो लोग थे वो उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, शोर बोलते बेटा किनारे को, तो वो क्या है उस लड़की को किनारे तक लाया गया, किसके द्वारा, लहरों के द्वारा, यानी जैसे जैसे लहर चलती गई उसको वो किनारे तक ले गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, फिर क्या है वो किनारे तक पहुंच गई और उसे देखा गया, किसमें, वॉज वॉकिंग ऑन द सी शोर, यानी समुद्र के किनारे पर उसे वॉकिंग करते यानी चलते हुए देखा गया। इन अ डेज, डेज बोलते हैं बेटा ऐसी स्थिति जिसमें क्या है व्यक्ति ना सोच पाता है ना कुछ बता पाता है, इमोशन ना तो अपनी इमोशन बता पाता है ना वो कुछ सोच पाता है, मतलब एक तरह से जो सदमा सा लग जाता है ना वैसे, तो उसको सदमे में क्या है समुद्र के किनारे पे वॉक करते हुए देखा गया। अल्मास जेव वॉज 10 ईयर ओल्ड, अल्मास जेव कितने साल का था, 10 ईयर्स का था। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, और वो क्या था एक स्टूडेंट था कैरमल कॉन्वेंट में जो कहाँ पर था, पोर्ट ब्लेयर में, और वहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, उसके एक पेट्रोल पंप चलाते थे। हर मदर्स रहीलाज होम वाज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उसकी जो मदर थी राहिला उसका घर था नैनकाउरी आइलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो उसकी जो फैमिली थी वो क्या गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो एक बार जिसके पास बुक नहीं है वो बुक अरेंज कर लेना अपनी, ठीक है ना।